बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, ये शाबान का महीना, कुछ लोग इसे शबे बारात का महीना भी कहते हैं। ये महीना बहुत ही ज़्यादा रहमत वाला, फजीलत वाला और अफजल महीना होता है। और इस महीने में एक रात आती है जिसे शबे कद्र की रात कहा जाता है, यानी कि जिसे शबे बारात की रात कहा जाता है। ये रात भी बहुत ज़्यादा अफजल रात होती है। तमाम रातों में सबसे अफजल शबे बारात की रात होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अल्लाह तबारक व ताला का करामाती नाम आपको बताने वाले हैं। बस आपको इन नामों को सिर्फ 14 बार पढ़ लेना है। अगर जो शख्स इन नामों को सिर्फ 14 बार पढ़ेगा तो ये नाम इतने ज़्यादा करामाती नाम हैं कि आपकी जो भी मुराद होगी, जो भी मकसद होगी, जो भी हाजत होगी, सब की सब पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी चाहे एक हाजत है, 10 हाजत है या 1000 हाजतें ही क्यों ना हो, अब आपकी हाजत चाहे मालो दौलत को पाने के लिए है, शादी के लिए है, पसंद की शादी के लिए है, नेक और जायज़ मोहब्बत को हासिल करने के लिए है, कर्ज की अदागी के लिए है, औलाद के लिए है, औलाद में बेटा या बेटी को पाने के लिए है, यानी कि दोस्तों आपकी कोई भी कैसी भी हाजत है और कितनी भी हाजतें हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ चंद हाजतों का नाम ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब एक एक हाजत का नाम लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सभी लोगों की अलग अलग हाजतें होती हैं और हाजतें बहुत ही ढेर सारी होती हैं। तो आपकी जो भी जितनी भी हाजतें हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी हाजत हैं, आप अल्लाह तबारक व ताला के इन करामाती बाबरकत नाम को पढ़ लीजिएगा। फिर इसका करिश्मा आप अपनी आँखों से देखना कि आपकी तमाम हाजतें इस महीने में एक एक करके पूरी हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हो भी क्यों ना, ये वजीफ़ा उस रब के नाम का है जो हर शय पर कादिर है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वजीफ़ा जितना ज़्यादा पावरफुल है उतना ही ज़्यादा आसान सा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपको करने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा। इतने कम वक्त में आप इस वजीफे को एकदम आराम से कर सकते हैं। बस दोस्तों, अब हम आपको जो इस वजीफे को करने का तरीका बताएंगे, इसके करने के तरीके को आपको अच्छे से समझ लेना है और इसी तरीके से आपको करना है। अगर आप गलत तरीके से वजीफे को करते हैं तो वजीफा असर नहीं करेगा और फिर आप लोगों की शिकायत रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने कीमती वक्तों में से बस सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकाल करके इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देख लीजिए। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप इस शाबान के पूरे महीने में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। चाहे आप आज करें, कल करें, परसों करें, शबे बारात की रात में करें, दिन में करें, कभी भी कर सकते हैं। और आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस वजीफे को कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप इस वजीफे को नापाकी की हालत में बिना वजू के भी कर सकते हैं।
किसी भी शख्स का ये रहमत वाला दिन, बरकतों वाला दिन किसी का भी ज़ाया ना होने पाए, इसीलिए हम ऐसा वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुए हैं जिसे आप नापाकी की हालत में बिना वजू के भी कर सकते हैं। इसकी दलील, इसका हवाला आपको बहरे शरीयत किताब में मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप चलते फिरते, उठते बैठते कैसे भी आराम से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने बिस्तर में लेट करके कर सकते हैं, बैठ करके कर सकते हैं, दुकान में, ऑफिस में, कहीं पर भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। दोस्तों, इस वजीफे को करने के आपको दो बातों का खास ख्याल रखना है। पहली बात कि जब आप इस वजीफे को कर रहे हैं तो वजीफा पढ़ने के दौरान आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है और ना ही आपको कोई दूसरे अल्फाज को बोलना है। यानी कि जब आप वजीफा कर रहे हैं तो वजीफे के दौरान आपको अपने मुंह से वजीफे के अलावा कोई दूसरे अल्फाज नहीं निकालने हैं, बल्कि आपको सिर्फ वजीफा ही पढ़ना होगा। और दूसरी बात कि आप जो वजीफा पढ़ रहे हैं आपको मन में हरगिज नहीं पढ़ना है, बल्कि इतनी आवाज़ से ज़रूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके। यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो आप खुद साफ साफ सुन सकें। पहली बात, आपको किसी से बात नहीं करना है। दूसरी बात कि इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि आप खुद सुन सकें। तो इन दोनों बातों का आपको खास ख्याल रखना है। तो इन बातों का ख्याल रखने के बाद वजीफा करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने से मेरी फला 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 हाजतें पूरी हो जाएंगी। यानी कि आपकी जो भी जितनी भी हाजत है, आप ये सोच लीजिए कि इस वजीफे को पढ़ने से मेरी फला फला हाजतें पूरी हो जाएंगी। इस तरह से सोचने के बाद में आपको इस वजीफे को पढ़ना शुरू करना है। सबसे पहले आप 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तों, ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 3 बार पढ़ लें। फिर आप इसको सिर्फ 14 बार पढ़ें, 14 टाइम्स। या अल्लाहु, या समीउ, या मलिकु, या रहमानु। या अल्लाहु, या समीउ, या मलिकु, या रहमानु। प्यारे दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको सिर्फ 14 बार पढ़ लेना है। 14 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें, इस तरह से पढ़ें, या अल्लाहु, या समीउ, या मलिकु, या रहमानु। या अल्लाहु, या समीउ, या मलिकु, या रहमानु। या अल्लाहु, या समीउ, या मलिकु, या रहमानु। प्यारे दोस्तों, ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आपको इसको पूरा 14 बार पढ़ लेना है। और फिर आप आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद आप हाथ उठा करके दुआ मांगे। आपने अपनी जितनी हाजत और जिस जिस हाजत को पूरा होने की नियत की थी, बिलखुसूस आप अपनी तमाम हाजतों की एक एक करके दुआ मांगे। दोस्तों, आप रो करके दुआ मांगे, गिड़गिड़ा करके दुआ मांगे, रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बना करके दुआ मांगे। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी हाजत होगी, जितनी भी हाजतें होंगी, आपकी तमाम हाजतें एक एक करके पूरी हो जाएंगी। और दोस्तों, सबसे खास बात, दुआ मांगने के बाद में फिर से आपको आखिरी में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लेना है। यानी कि दुआ मांगने के बाद में आपको 3 बार दुरूदे पाक पढ़ लेना है। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को सवाब की नियत से, सदकाए जारिया की नियत से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है,
अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए। जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।